इस बार बिहार का चुनाव सिर्फ एक राज्य का मुकाबला नहीं था। यह समझने का टेस्ट था कि मतदाता क्या याद रखता है और क्या भूलने को तैयार नहीं है। बेरोजगारी, पलायन और नए चेहरे के वादों के बावजूद बिहार के लोगों ने 2 दशक पुरानी सत्ता को फिर एक मौका दे दिया। नीतीश कुमार और एनडीए ने एक बार फिर सरकार बना ली। तो आखिर 2023 ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी का माहौल होते हुए भी महागठबंधन पीछे रह गया? सबसे बड़ा फैक्टर था डर का असर। एनडीए ने कैंपेन में बार बार 90 के दशक की याद दिलाई। उस दौर की हिंसा, अपहरण और अनिश्चितता को इतने जोर से उठाया गया कि 40 साल से ऊपर के मतदाता फिर वही सुरक्षा वाली कहानी पर लौट आए। युवा भले ही तेजस्वी के साथ थे, लेकिन जो पीढ़ी उस समय की अराजकता देख चुकी है, उसने बदलाव से ज्यादा स्थिरता को चुना। दूसरा बड़ा फैक्टर था महिलाओं का वोट। बिहार में यह कोई छुपी बात नहीं कि महिलाएं नीतीश का मजबूत आधार है। इस चुनाव में महिला वोटिंग रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई। पहले चरण में करीब 69% से ऊपर और दूसरे चरण में तो 74% तक। इसके पीछे सिर्फ चुनाव से पहले दिया गया पैसा नहीं था। यह भरोसा कई सालों से बना है। साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, आरक्षण हो या शराबबंदी, इन फैसलों ने गांव-गांव में नीतीश के लिए एक स्थायी समर्थन तैयार किया है। आज वो लड़कियां जो कभी साइकिल लेकर स्कूल गई थीं, अक्सर शादीशुदा है और 2-3 वोटर के परिवार को प्रभावित कर सकती है। यह लंबी प्लानिंग थी और हर चुनाव में इसका असर दिखता है। तीसरा फैक्टर रहा मोदी नीतीश का संयुक्त प्रभाव। मोदी का राष्ट्रवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण वाला इमेज और नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग, लव कुश, दलित, ईबीसी, कुछ पसमानदा मुस्लिम, ये सभी समूह मिलकर एनडीए ब्लॉक को स्थिर बढ़त देते हैं। दो नेताओं की अलग अलग पकड़ ने मिलकर एक बड़ा वोट बैंक बना दिया। चौथा और सबसे अनदेखा फैक्टर, महागठबंधन की अपनी गलतियां। सीट बंटवारे पर इतने दिन बहस चली कि कैंडिडेट्स को कैंपेन करने का समय ही नहीं मिला। कई सीटों पर दोनों पार्टियों के उम्मीदवार आमने सामने आ गए, वोट आपस में बंट गया और एनडीए को सीधा फायदा मिला। जहां नामांकन रद्द हुआ, वहां आखिरी समय में सिंबल तक नहीं मिल पाया। तेजस्वी को खुद 15 से 18 रैलियां प्रतिदिन करनी पड़ी और कई जगह सिर्फ कुछ मिनट बोलकर आगे बढ़ना पड़ा। जनता से सीधा जुड़ाव कमजोर रह गया। इसके मुकाबले बीजेपी की हाई पावर मशीनरी मैदान में थी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पूरे केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार में फुल फोर्स प्रचार किया। पांचवां फैक्टर, जन स्वराज की एंट्री। प्रशांत किशोर की पार्टी तीसरा विकल्प बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असर वहां ज्यादा पड़ा जहां महागठबंधन मजबूत था। 20 से 25 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई बन गई और नुकसान लगभग हमेशा महागठबंधन का हुआ। एनडीए सुरक्षित रहा और आखिरी मुद्दा, नीतीश के खिलाफ गुस्सा उतना तीखा था ही नहीं। युवाओं में नाराजगी दिखी, लेकिन महिलाओं और बुजुर्गों का भरोसा पहले जैसा ही बना रहा। एक 125 यूनिट फ्री बिजली हो, महिलाओं को डायरेक्ट कैश सपोर्ट हो या जीविका दीदी नेटवर्क, इन स्कीम्स ने एंटी इनकम्बेंसी को काफी हद तक कम कर दिया। कुल मिलाकर एनडीए ने डर की राजनीति, स्थिर वोट बैंक, महिलाओं का भरोसा और महागठबंधन की कमियों को जोड़कर खेल जीत लिया। और नीतीश कुमार ने एक बार फिर दिखा दिया कि बिहार की राजनीति को सबसे गहराई से अगर कोई समझता है तो अभी भी वही है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना मत भूलिए